जय हिंद। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और इस पर डिबेट्स काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। और वो टॉपिक है कि क्या भारत को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने चाहिए या फिर सबमरीन्स की तरफ जाना चाहिए। हम सब यही सुनते आए थे कि भारत 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करेगा, जिसमें आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप और एक थर्ड सुपर कैरियर जो कि आईएनएस विशाल होने वाला था, जो कि तकरीबन 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर है। और हम सब ये मान के चल रहे थे कि रक्षा मंत्रालय कभी भी इनको मंजूरी दे सकता है। लेकिन इसी बीच देश की एक प्रतिष्ठित डिफेंस पत्रिका जिसका नाम लाइफ इज डिफेंस है, उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जहां पर बताया जा रहा है कि फिलहाल भारत अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम को रद्द कर सकता है और इसके जगह भारतीय नौसेना का जो शिफ्ट है, अब वो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। दरअसल यहाँ पर इसके पीछे की बहुत सारी वजह है। आपको बताते चले कि भारत को अपना जो रिफर्बिश वेसल थी, जिसको माइनस विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, वो 2013 में भारतीय नौसेना ने कमीशन किया था। और उसके बाद स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत 2022 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था। और हम सब इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे कि इसमें हमें और ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और एक सुपर कैरियर जो आईएनएस विशाल होगा, जो कि कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, ये भी हमें मंजूरी पाता नजर आएगा। लेकिन हाल ही में लाइफ इज डिफेंस और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो नेवल सोर्सेज ने उनसे बात करते हुए ये बताया कि यहाँ पर सिर्फ IAC-2 हमें देखने को मिलेगा, जो भविष्य में आईएनएस विक्रमादित्य को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्लान है, उसे कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया है और भारत का रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना पूरी तरीके से अब स्वदेश निर्मित जो SSN प्रोग्राम है उसको हरी झंडी दे चुके हैं और अब इसी पे फिलहाल काम किया जाएगा। ये डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जो कि भारत के बदलते नेवल डॉक्ट्रिन को प्रदर्शित करता है कि भारतीय नौसेना अपने ऑपरेशनल चैलेंजेस को कैसे आइडेंटिफाई कर रही है और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो ये निर्णय हैं वो लिए गए हैं। भारतीय नौसेना ने अपनी प्राथमिकता बदली है और इस समय वो अंडर सी वॉरफेयर को काफी प्राथमिकता दे रहे हैं। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को न सेलेक्ट करने के पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि आज की जो मॉडर्न थ्रेट्स हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गई, एडवांस एंटीशिप मिसाइल्स हो गई, इनके लिए ये एक आसान टारगेट हो सकते हैं। लेकिन इसके बदले में अगर भारतीय नौसेना अपने सबमरीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है तो ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें कॉस्ट एक मेजर फैक्टर प्ले करती है। इसको बनाने में हाई कॉस्ट लगती है। इसके अलावा मेंटेनेंस और जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिले होती है इनको कमीशन करने में, वो काफ़ी लंबी होती है। और इसीलिए भारतीय नौसेना फिलहाल अपनी तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए जो सबमरीन फ्लीट है उस पर फोकस कर रही है। 2020 में तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत सर ने भी यही कहा था कि हमें फिलहाल जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें एक बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। और उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को देखते हुए, बजटरी रिसोर्सेज को देखते हुए, अगर रिक्वायरमेंट्स को हम अलाइन करें तो फिर हमारे लिए जो सबमरीन है ये ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है बनस्पत इसके कि हम आईएनएस विशाल जैसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ फिलहाल जाएं, जो कि कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता। इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य की बात करें तो अभी हाल ही में इसको एक मेजर रेट्रोफिट से गुजारा गया था, जिसकी कॉस्ट तकरीबन $145 मिलियन यानी तकरीबन 1207 करोड़ रुपए आई थी। और अगर आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर को फुली रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सेवरल बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। और ऐसे में हमें एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक्सटेंसिव सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखना पड़ेगा, एस्कॉर्ट शिप्स रखनी पड़ेंगी, सबमरीन्स रखने पड़ेंगे, एयरक्राफ्ट रखने पड़ेंगे। और ये भारत के डिफेंस बजट पर एक बहुत बड़ा प्रेशर लेकर आएगा और इसके चलते जो आर्मी और एयरफोर्स के प्रोजेक्ट है ये बुरी तरीके से प्रभावित भी हो सकते हैं। और भारत ऑलरेडी आईएनएस विक्रमादित्य और इनसे ऑपरेट होने वाले MiG-29K से रिलेटेड जो रिलायबिलिटी इश्यूज हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर अब भारत चाहे भी तो उनको पूरी तरीके से रेक्टिफाई नहीं कर सकता। और हम सब इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि भारतीय नौसेना इस समय सबमरीन की संख्या से काफी परेशान है और उसको बढ़ाना चाहती है। और जब से भारत ने अपनी सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिहंत को कमीशन किया है, उसके बाद से भारत का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा है। और यही कॉन्फिडेंस आगे चल के भारतीय नौसेना के लिए एडिशनल जो सबमरीन्स है उनके मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से के बनस्पत भारत को अब इस समय बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए, जहां पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़ी सबमरीन की जो फ्लीट है ये भारतीय नौसेना के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकती है। और यही कारण है कि भारत ने अलग अलग सबमरीन प्रोग्राम्स को हरी झंडी दी है और प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो थंसनक्रफ है जर्मनी का, उसके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि क्या आईएनएस विक्रांत के अलावा जो 2 शिप्स हैं ये हमारे लिए तर्क बनाती हैं या नहीं।
इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि सबमरीन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन अगर हम देखें तो भारत इस समय ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बन चुका है और ऐसे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक ऐसे देश के लिए जो आने वाले 10 से 12 वर्षों में इकॉनमी के नए आयाम को प्राप्त करेगा, उनके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हमें उन ज़रूरतों को ज़्यादा पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए जो हमारे लिए प्रैक्टिकल ज़्यादा है, जिनमें बनाने में कम समय लगेगा और उन्हें हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर सबमरीन प्रोग्राम्स के साथ साथ जो एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम है, उनको लेकर के भी ये तर्क दिया जा रहा है कि इनको बढ़ना चाहिए आगे। लेकिन फिलहाल भारतीय नौसेना की प्राथमिकता सबमरीन नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, भारत ने ये सही किया है या गलत किया है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।